नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एमपी पुलिस में रिजल्ट आने के बाद फिजिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वहाँ क्या प्रोसेस होती है, पूरी बिल्कुल शून्य से शिखर तक समझने वाले हैं कि जिस दिन आपका फिजिकल होगा उस दिन आपका वहाँ क्या क्या करना होगा। आपको 2 बार जाने का अनुभव है और इसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। अगर दोस्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके मार्क्स भले ही कितने भी हों, कहीं ना कहीं आपको उम्मीद रही होगी, कुछ ना कुछ उम्मीद रही होगी। मैं आपका छोटा या बड़ा भाई समझकर आप मेरी एक बात को बिल्कुल लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि जब देखो आप किसी भी क्षेत्र से हो, वर्तमान समय में कोहरा सब जगह है। अभी नहीं है, अभी 2 दिन से धूप निकलने लगी, 2-4 दिन पहले था। इस जनवरी में कोहरा हम सब ने देखा, विजुअलिटी बहुत कम होती है। मान लीजिए 10 मीटर विजुअलिटी है, आपको जाना है 10 किलोमीटर दूर, लेकिन जैसे ही आप उस 10 मीटर को पार करते हैं, आपको 10 मीटर और आगे का दिखने लगता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? 10 किलोमीटर सीधा नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन आप 10 मीटर पार करते हैं तो फिर और आगे का 10 मीटर दिखने लग जाता है। वही मैं आपसे बोल रहा हूं कि फिलहाल आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। नंबर कितने हैं वो मुद्दा नहीं है आपके। देखो हर शिफ्ट में तो प्रश्न गलत आ रहे हैं, 1-2, 3-3, 4-4 प्रश्न भी गलत आ रहे हैं, उनके नंबर पक्का बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन में भी अगर आपके नंबर बढ़ गए, जो कि ना तो आपको पता है ना हमें पता है कि बढ़ेंगे कि घटेंगे, लेकिन अच्छे सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। अगर आपके नंबर बढ़ जाते हैं फिर क्या होगा, आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। तैयारी करते रहिए फिजिकल की, इसमें कोई नुकसान नहीं है, शरीर स्वस्थ रहता है भैया, और तमाम समस्याएं दूर रहती हैं। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे जब भर्ती आएंगी तो वहां हो जाएगा। उम्मीद के आसपास आपके नंबर हैं तो पॉजिटिव सोचिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। वैसे नंबर कम ही आ रहे हैं तो चिंता ना करें। हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं जब रिजल्ट आता है तो उस पर क्या लिखा होता है। उसमें मार्क्स नहीं बताते, हमको ये बता देते कि यू आर क्वालिफाइड फॉर सेकंड स्टेज, या फिर यू आर क्वालिफाइड फॉर फिजिकल टेस्ट। मोस्टली सेकंड स्टेज लिखा आता है, उसमें आपका वो वेन्यू लिखा होता है जहां पे आपका फिजिकल टेस्ट होना है, सिटी लिखी होती है और वो वेन्यू जगह लिखी होती है। रिपोर्टिंग टाइम भी लिखा होता है। आमतौर पर रिपोर्टिंग टाइम जो होता है 5-6 बजे का होता है सुबह। जब सुबह आप वहां पहुंचते हैं तो एक बड़ी लंबी लाइन लगी होती है, क्योंकि लोग बाहर दूसरे शहरों में जाते हैं तो जो सेंटर है उसी के पास में आराम से कहीं रुक जाते हैं, फिर वो समय से 1 घंटे आधे घंटे पहले पहुंच जाते हैं। आप फिक्स समय पर गए तो बड़ी लंबी लाइन लगी वहां पर मिलेगी। जैसे ही आप गेट में एंट्री करते हैं, आपको सिर्फ अपना एडमिट कार्ड जो फिजिकल के दिन का होगा और अपनी आईडी, जैसे आधार और क्या नाम इसका, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आप दिखा सकते हैं। इसके बाद जब आप अंदर पहुंचेंगे तो देखिए, आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, इनके आपको 3-3 सेट करा के लेकर जाने हैं। स्व हस्ताक्षरित होते हैं, स्व प्रमाणित होते हैं, आप सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इनकी 3-3 कॉपी लेकर जाएंगे। क्या क्या? एक तो आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड जरूरी है। आधार कार्ड नहीं है तो कोई और आईडी जो भी जिस पर आपकी फोटो अंकित हो। और देखिए, आधार कार्ड के अलावा आप एडमिट कार्ड, लिखित परीक्षा वाला, जो लिखित परीक्षा में आपने एडमिट कार्ड दिया होगा, वो आप एडमिट कार्ड जरूर ले सकते हैं, लेकर जाना है। फोटो आपको वही लेकर जानी है जो आपने फॉर्म में लगाई थी। अगर आप जब पेपर देने गए गलती से वो वाली फोटो भूल गए जो आपने फॉर्म में लगाई थी, तो पता होगा आपको 50 रुपए में 2 निकलवाई होंगी आपने। इसलिए वही फोटो लेकर जाइए जो कि आपने फॉर्म में लगाई थी। भले ही 2 साल हो गए फॉर्म भरे, लेकिन फोटो आपको वही लेकर जानी है। बात की बात है, निकलवा कर रख लीजिए। शैक्षणिक दस्तावेजों में क्या है? 10th की मार्कशीट, अगर आपने बहुत पहले किया है तो 10th और 12th, तो आपको मार्कशीट और प्रमाण पत्र 2 अलग अलग मिलते थे। अभी आपने 2-3 साल में किया है, 4 साल में, या 2014 शायद 15 के बाद किया है, तो आपको मार्कशीट और प्रमाण पत्र एक ही मिलता है। उसमें लिखा होता है सह प्रमाण पत्र। 2013 या 12 तक अलग अलग मिला करते थे। तो आप अगर आपके पास अलग अलग है तो अलग अलग लेकर जाइए, और एक ही है तो एक ही लेकर जाइए। आप उसको देख लीजिए, उसकी 3 कॉपी प्रमाण पत्र सहित के लिए मैंने यहाँ पे P बना रखा था। आपको एडमिट कार्ड ले जाना है फिजिकल टेस्ट का, ये तो बिल्कुल इसके बिना जा ही नहीं सकते आप। जाति प्रमाण पत्र, अगर आपने हाल ही में उसको जो आपका ऑफलाइन था उसको आपने ऑनलाइन बनवा लिया है तो ऑफलाइन की भी कॉपी लेकर जाइए, और नए की भी, नया पुराना दोनों लेकर जाना है। निवास प्रमाण पत्र के साथ भी यही है। अगर जैसे आप 18 साल की तब नहीं थे जब आपने बनवाया था, तो आपके पापा के या मम्मी के नाम से बना होगा। वर्तमान समय में आप 18 साल के हो गए हैं, आपने अपने नाम से बनवा लिया है,
और आप सोचें कि हम कौन सा ले जाएं, तो आपको भाई दोनों ही ले जाकर जाने पड़ेंगे। ये ऐसा कहते हैं कि शायद ये फॉर्म डालने की पहले की डेट का हो। मेरे साथ ये घटना हो चुकी है, मुझे व्हाट्सएप पे मंगवाना पड़ा था 2016 में, तब बहुत कम व्हाट्सएप चलता था, बहुत कम लोग उससे जुड़े थे, तो मैंने वहां मंगवा के फिर वो बहुत परेशान होने के बाद, इसके बाद आय प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है, अगर है तो लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैं 2 बार गया, दोनों ही बार लेकर नहीं गया। रोजगार पंजीयन आपको ले जाना है, इसके साथ ही वही समस्या है। मान लीजिए आपने जब फॉर्म में लगाया था वो तब एक्सपायर नहीं हुआ था, उसके बाद में वो एक्सपायर हो गया, आपने नया बनवा लिया, तो पुराना भी लेकर जाइए और नया भी लेकर जाइए। इतनी बात आप समझ पाए। कॉपी कितनी? 3 बैंक पासबुक है, इसलिए होता है जब आप दूर से जाते हैं तो आपको भत्ता मिल जाता है उसका, तो इसके लिए आपको बैंक पासबुक और जाति और आय ये सब लगती है, तो ये उसके लिए है। अगर आपको भत्ता नहीं चाहिए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखिए, हम देखें जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लेते हैं अपने, तो फिर आपको दौड़ने की इजाजत मिल जाती है। दौड़ने की प्रक्रिया 40-40 अभ्यर्थियों में होती है, तो 40-40 अभ्यर्थी एक टोली में बना दिए जाते हैं और दोनों पैरों में आपके बांध दी जाती है चिप। चेस्ट नंबर लगा होता है सीने पर और चिप बंधी होती है। दौड़ की बात करें तो पुरुषों के लिए देखिए 800 मीटर दौड़ करनी है 2 मिनट 45 सेकंड में। कितने में? 2 मिनट 45 सेकंड में। अगर आपके नंबर एवरेज नंबर हैं, आपको नहीं लगता, मतलब अगर आप, मैं तो ये तो पक्का मानता हूं आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको पूरी उम्मीद है। दुर्भाग्यवश आपको लगता है, अगर आप डाउट में हैं तो दौड़ना इतना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए 3 मिनट दौड़िए, इससे कोई ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ताकि अगर 1 महीने तो लगभग पहले पता चल ही जाएगा कि फिजिकल कब है, पास हो गए आपकी नहीं हुए, तो इसके लिए आपको उस समय रिकवरी करने का बहुत अच्छा लाभ इससे मिल जाएगा। आप अभी से दौड़ना शुरू कर दीजिए। और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितने? 800 मीटर दौड़ने हैं, राउंड में दौड़ना होता है। इतनी बात समझ पाए? राउंड में दौड़ेंगे आप, 2 चक्कर लगाएंगे, 400 मीटर का राउंड होगा। किनारे किनारे दौड़िए, फाउल भी नहीं करें, किसी को बाईं तरफ से ओवरटेक भी नहीं करें, दाहिनी तरफ से ही ओवरटेक करना है, नहीं तो वो पता खींच के एक तरफ कर देंगे और हटा देंगे, अयोग्य कर देंगे। इसलिए सावधानी भी बरतनी है आपको। ऐसे ईंटें लगी होंगी तो उन पर भी पैर ना पड़े, आप ग्राउंड की किसी भी कीमत पर अंदर ना जाएं, और किसी भी जो आगे आपसे दौड़ रहा है उसको बाईं तरफ से ओवरटेक ना करें, उसके दाईं तरफ से निकल जाए, ना धक्का मारें किसी से, ना लात पांव फंसाएं। इतनी सावधानी तो आप भली भांति जानते हो। 40-40 में से ज्यादा बड़ा नहीं होता। और होता क्या है, मैटी बिछी रहती है, आपके दोनों पैरों में चिप बांध देंगे। मान लीजिए आप सबसे पीछे खड़े हैं, तो इस बात से घबराइए नहीं। समझ पाए मेरी बात? इस बात से बिल्कुल नहीं घबराइए। जब आपका पैर मैटी पर पड़ेगा तभी आपकी दौड़ शुरू होगी। जब फिर आप पहला चक्कर और दूसरा चक्कर के बाद जब आपका पैर दोबारा मैटी पर पड़ जाएगा, आपकी जो घड़ी होगी वो बंद होगी, वो बंद हो जाएगी मशीन। तो इसलिए आपके पैरों में चिप बंधी होती है, दोनों पैरों में बंधी होती है। 2 चक्कर आपको इसके लगाने हैं, चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो चाहे महिला अभ्यर्थी हो। महिलाओं की बात करें तो 800 मीटर की दौड़ करनी है 4 मिनट में, किसी भी वर्ग किसी भी कैटेगरी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप SC ST जनरल OBC EWS कुछ भी हो आपको। हाँ, और जाति प्रमाण पत्र OBC SC ST वालों के लिए है, और अगर आप EWS वाले हैं तो आपको जो EWS वाला जाति प्रमाण पत्र मिला होगा वो आपको लेकर जाना है। समझ पाए ना? महिलाओं के लिए 800 मीटर 4 मिनट में, वही 2 चक्कर वाला सिस्टम है। भूतपूर्व सैनिकों की बात करें हम तो 800 मीटर दौड़ना है 3 मिनट 15 सेकंड में। समझ पाए मेरी बात? दौड़ के लिए आप एक बात और समझ लीजिए, 1500 बच्चे आते हैं हर ग्राउंड में, तो ऐसा 40-40 की टोली बनाकर दौड़ाते हैं। दौड़ बराबर होती रहती है, लेकिन कई बार क्या होता है, अब लेट पहुंचते हैं, आपको तो पता चला कि आप 7 बजे ग्राउंड में पहुंच गए, 2 बजे आपको एंट्री मिली, परमिशन मिली दौड़ने की। तो 7 से 2 बजे तक ऐसा ना हो कि आपकी हालत बैठे बैठे भूख से खराब हो जाए। इसके लिए कुछ हल्का खाना लेकर जाइए अपने साथ में। खाना नहीं, मतलब ये किशमिश काजू वगैरह, ताकि आपका चना और ये सब छोटी चीजें, जिससे आपका ना तो पेट भरे ना आपको भूख लगे। लंबी कूद की बात करें तो 13 फीट होती है पुरुषों के लिए, किसी भी कैटेगरी से हो। महिलाओं के लिए 10 फीट, और भूतपूर्व सैनिक जो हैं उनके लिए 10 फीट की लंबी कूद होती है। दौड़ के लिए सिर्फ एक ही चांस होता है, आप कहें कि पांव मोच गया बीच में, किसी ने ये हो गया वो हो गया, उसके लिए कोई विकल्प नहीं बचता है। लंबी कूद और गोला फेंक, इन दोनों के लिए ही 3-3 ऑप्शन, हमारे 3-3 विकल्प होते हैं हमारे पास। पहली बार में नहीं निपटे, 3 चांस होते हैं। पहली बार में आपका पास नहीं हो पाया तो दूसरी बार में, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार में, और अगर आप 3 बार में भी नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। गोला फेंक जो होता है वो पुरुषों के लिए 19 फीट फेंकना होता है, 7 किलो 260 ग्राम का होता है, और महिला अभ्यर्थियों को 15 फीट फेंकना होता है, 4 किलो का गोला। अगर आप चाहें तो मैं इसके लिए आपको वीडियो अवेलेबल करा सकता हूं खुद की, क्योंकि मैं गोला बहुत अच्छा फेंकता था जब फेंकता था।
तो अगर आप चाहें तो कमेंट में जरूर बताना। भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो 15 फीट इनको गोला फेंकना है, 7 किलो 260 ग्राम का पुरुषों वाला ही है ना। महिलाओं के लिए 15 फीट 4 किलोग्राम का, पुरुषों के लिए 19 फीट 7 किलो 260 ग्राम का। गोला फेंक के लिए भी कितने चांस होते हैं हमारे पास भैया? 3 चांस होते हैं। अब यहां आपको जब इतनी प्रक्रिया में आप सफल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको प्रमाण पत्र देंगे, कुछ देंगे, वो तो आप वेरीफाइड करके अपने पास सब रख लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट जमा कर लेंगे, भेज देंगे। और अब जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको फलाने जिले में आपका मेडिकल है। वहां पर जो मेडिकल होता है वो ये है, आप समझ पाए। ऊंचाई पुरुषों के लिए जनरल, ओबीसी, एससी, इन 3 कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में है 168 सेंटीमीटर चाहिए। फुट में बात करें तो 5 फीट 6.142 इंच, आप समझ पाए, 168 सेंटीमीटर। और सीने की बात करें तो 81-86, नॉर्मल 81, फुलाने के बाद 86। एसटी पुरुष हैं आप तो आपको 160 हाइट चाहिए, और चेस्ट जो होगा वो 76-81, 76 नॉर्मल और फुलाने के बाद कितना भैया? 81। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो 158 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है, किसी भी कैटेगरी से हो आप। 158 सेंटीमीटर 5 फीट 2.205 इंच, तो 158 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट मांगी जाती है। उम्मीद करते हैं जब आप पुलिस का फॉर्म भरते हैं तो इन मापदंडों में खरे ही होते हैं, तभी भरते हैं, रह जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है। अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई कमी मेरी वीडियो में रही है तो तुरंत आप मुझे कमेंट करें, मैं एक एक कमेंट देखता हूं, रिप्लाई करता हूं। अपन तो गरीब आदमी है, गरीब चैनल है अपना, सबको सबसे बात करता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी आपको जब भी पूछना हो तुरंत कमेंट करें, मैं बताऊंगा। और मेरी आपसे यही विनती है, अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझकर मान लीजिए। नंबर आपके कितने आए मुद्दा वो नहीं है, आप फिजिकल का थोड़ा थोड़ा तो ध्यान जरूर रखिए, ताकि अगर आपका हो जाए तो फिर परेशान ना होना पड़े बाद में, क्योंकि प्रयासों को नहीं देखा जाता है दुनिया में, सिर्फ परिणामों को देखा जाता है। जैसे रेलवे में हुआ ना, 20-20 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए, यहां 10-10 बढ़ जाए तो सिलेक्शन हो जाएगा, है कि नहीं? यही प्रक्रिया है। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो या आपके किसी दोस्त सहयोगी के काम का हो तो उस तक जरूर पहुंचाएं, और हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद मित्रों।